हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं कार्य, शक्ति तथा ऊर्जा के बारे में। सिंपली हम पूरा डिस्कस करेंगे कार्य क्या होता है, शक्ति क्या होती है तथा ऊर्जा क्या होती है। चलिए हम बात कर लेते हैं बारी बारी से एक एक के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्य के बारे में, ठीक है। यदि कोई बल किसी वस्तु पर लगकर उसमें विस्थापन उत्पन्न करता है तो कहा जाता है कि वह जो बल है, बल द्वारा कार्य हुआ है। कहने का मतलब क्या है, जब क्या है किसी वस्तु पर लगकर उसमें विस्थापन उत्पन्न करता है तो कहते हैं कि जो बल द्वारा ये कार्य हुआ है, ठीक है। तो जो कार्य है यद्यपि दो राशियों का गुणनफल होता है, परंतु कार्य एक अदिश राशि है। जो कार्य है वो जो है वो क्या है, दो राशियों का सदिश, वो भी कौन सी राशि, सदिश राशियों का गुणनफल है। लेकिन जो कार्य होता है वो अदिश होता है, ठीक है। कार्य क्या है, दो सदिश राशियों का गुणनफल है, बट जो राशि होती है वो अदिश राशि होती है। मीन्स कार्य एक अदिश राशि है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। मीन्स W बराबर F इंटू एस, ठीक है। क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। और जो कार्य जो है, कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, और इसके जो विमीय सूत्र है mL²T-2 होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है नेक्स्ट कि जो कार्य है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। जो कार्य है हमारा वो दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, आरोपित बल, ठीक है। और जो दूसरा है बल की दिशा में तय की गई दूरी s, ठीक है। यदि इनके बीच कोण थीटा है तो W बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ आपका होता है यहाँ पे बल और जो s हो जाएगा यहाँ पे विस्थापन, ठीक है। यदि हम क्या करें, Q की वैल्यू W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। यदि हम क्या करें, थीटा की जो वैल्यू है वो हम क्या ले लें, ज़ीरो ले लें, ठीक है। तो जो W हो जाएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, तो W बराबर एफ एस कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए यहाँ पे W बराबर एफ एस हो जाएगा। यदि हम क्या है थीटा की वैल्यू 90 ले लेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है 90, तो W बराबर एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो एफ एस इंटू जीरो, तो W बराबर 0। कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि यदि हम थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा धनात्मक हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हम 90 लेंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। यदि वस्तु को पृथ्वी पर रख दिया जाए तो वस्तु को उठाने वाले बल द्वारा कार्य धनात्मक, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, यदि वस्तु को पृथ्वी पर रख दिया जाए तो वस्तु को उठाने वाले बल द्वारा कार्य धनात्मक होता है, और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो ऋणात्मक होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कार्य की जो माप होती है, मेजरमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कैसे, तो यहाँ पे क्या है, हमने बल इस तरफ लगा, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस वस्तु के इस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक रखा है प्लेन सरफेस के ऊपर। अब ये आपका जो फोर्स है इस तरफ लग रहा है, और जो विस्थापन है वो भी इस तरफ, दोनों तरफ विस्थापन क्या है, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ ये पूरा कंप्लीट विस्थापन यहाँ से यहाँ तक। तो कहने का मतलब क्या है, तो जो कार्य हो जाएगा बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन का घटक, ठीक है। चलिए आगे, तो यहाँ से सूत्र निकल के आया हमारा, W बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा। जब विस्थापन बल की दिशा के लंबवत हो, अर्थात थीटा बराबर 90 हो, तो किया गया कार्य शून्य होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि यदि थीटा की वैल्यू क्या है 90 है, तो जो कॉस थीटा है वो क्या हो जाएगा 0। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि जो किया गया जो कार्य है वो क्या हो जाएगा 0, मीन्स W बराबर 0। तो धनात्मक कार्य क्या होता है, यदि वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, और यदि बल लगने पर वस्तु में बल के विपरीत दिशा में विस्थापन हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, ठीक है। धनात्मक कब होता है और ऋणात्मक कब होता है, जब एक ही दिशा में कार्य लगे, ठीक है। जो वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में होता है तो किया गया जो कार्य है वो धनात्मक, और विपरीत दिशा में होता है तो ऋणात्मक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जो हमारा है जूल,
यदि 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1 जूल। और 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है। अब वृत्ताकार गति में कार्य शून्य होता है तो कैसे होता है, चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। जब कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है और गति की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। जब कोई वस्तु किसी बल के अंतर्गत वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो बल की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर और गति की दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है, जो बल पर लंबवत होती है। अर्थात बल द्वारा शून्य कार्य होता है, जो बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे शक्ति के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो शक्ति के बारे में, कि शक्ति होती क्या है आखिरकार। ठीक है। तो कार्य की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है। यदि किसी कर्ता द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो कर्ता की जो शक्ति है वो W/T हो जाएगी, मीन्स P = W/T। P बराबर क्या हो जाएगा, W/T। तो शक्ति जो हो जाएगी वो कार्य बटे समय, और शक्ति का जो मात्रक है वो वॉट होता है, और जो शक्ति है उस शक्ति का जो CGS पद्धति में जो मात्रक होता है अर्ग/सेकंड होता है, और शक्ति की जो विमा होती है mL² T-3 होती है। क्या होती है, mL² T-3, और 1 किलोवाट 10⁶ वाट के बराबर होता है। और अगर हम बात करें अश्वशक्ति, तो अश्वशक्ति जो है वो एक शक्ति का ही मात्रक है। ठीक है। एक अश्वशक्ति में कितने होते हैं, 746 746 वाट। और अगर हम बात करें किलोवाट, वाट और मेगावाट तथा HP, ठीक है, तो ये जो शक्ति के मात्रक हैं, ठीक है, WH और किलोवाट, वाट सेकंड, वाट आवर और किलोवाट आवर, ये भी क्या है, कार्य अथवा ऊर्जा का ही मात्रक। ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु के कार्य करने की कुल क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि, इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। इसके अतिरिक्त इसका मात्रक इलेक्ट्रॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 1.67 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है। CGS पद्धति में ऊर्जा का मात्रक अर्ग होता है। विद्युत ऊर्जा की माप के लिए प्रयुक्त होने वाला जो मात्रक है वाट घंटा। ठीक है। क्या है, वाट घंटा। 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, 3.6 केल्विन। ठीक है। कितना होता है, 3.6 केल्विन। परमाणु के कणों की ऊर्जा की माप के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक कैलोरी क्या होती है, 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम 1 कैलोरी कहते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर वाले बिंदुओं के बीच त्वरित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की जो मात्रा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि जो ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं वो कौन कौन से होते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है अपनी, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।